है ना, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो सबको पूछने हैं, सबको पूछने हैं, बट राइट नाउ वी कैन टॉक, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे हैं, इससे उनको भी फायदा होगा, बेनिफिट होगा, जितने वहां बैठे हैं और जितने आप लोग हैं आपको भी होगा, ठीक है। सो हाउ आर यू ऑल? गुड। सबको ट्रेडिंग सीखनी थी, यहाँ पे आ गए, है ना, ऑलरेडी सीखनी थी, कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, यहाँ पे आ गए, तो कैसा कैसा लग रहा है यहाँ पे? सब बढ़िया, अब एनवायरनमेंट अच्छा है, एक दूसरे से बातें होती होंगी, है ना, यहाँ पे सब समझ में आता है, प्रोजेक्टर देखते हैं, ठीक है ठीक है। तो गाइस बताओ, अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिंग। हमारा कोर्स खत्म नहीं हुआ है वैसे, हम लोग ज्यादा बात कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो भी मेरे को पढ़ानी बाकी है। जैसे आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि एंट्री कहाँ करते हैं, एग्जिट कहाँ करते हैं, आज दिखा एंट्री कहाँ करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिर्फ, है ना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी प्राइस एक्शन रेडी, बट इंट्राडे का थोड़ा क्लैरिटी मिला कि अभी क्या करना है, कल सुबह क्या करना है, कितने बजे करना है। जब तक कि इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ट्रेडिंग करना एक बहुत ही एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, कि जब तक लोगों को क्लियरली नहीं पता, जैसे आप लोगों को पूछो, आप लोग मेरे को लगता है 70% लोग तो पहले से ट्रेडिंग करते आ रहे होंगे अभी तक, करेक्ट, है ना, कर रहे होंगे पहले से 70% लोग ट्रेडिंग। तो आप लोगों को इसके पहले पूछूं तो क्लैरिटी नहीं थी ना कि उठ के करना क्या है ना, क्या करना है, आरएसआई देखना है क्या, कि बॉलिंजर बैंड खोलना है, क्या करना है, एक क्लैरिटी नहीं थी, राइट। तो वो क्लैरिटी जब तक नहीं मिलेगी ट्रेडिंग नहीं होगी। तो आई होप यू ऑल विल गेट द क्लैरिटी आज जब ये कोर्स खत्म होगा, इक्विटी के लिए भी, फॉरेक्स के लिए भी, और ऑप्शंस के लिए भी, और क्रिप्टो के लिए। क्रिप्टो एंड फॉरेक्स आई रिगार्ड एज सेम, मैं सेम मानता हूँ, क्योंकि दोनों की फीचर सेम है, ठीक है। तो आई थिंक क्रिप्टो या 24 घंटे खुली होने वाली चीजें कैसे ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो, आई मीन दिस स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस और इक्विटी, ये तीन चीज, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों से। व्हाट यू, मेरे को तो बताने के लिए बहुत कुछ है, बट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगा एज पर द कोर्स, ठीक है। और एज पर द, बस ये बोलना चाहूंगा कि आई गिव यू द अश्योरिटी कि आपको जो एंड में मैं स्ट्रैटेजी दूंगा उसका विन रेट बहुत अच्छा है। इट्स अ प्रॉफिटेबल, नॉट स्ट्रैटेजी, इट्स अ प्रॉफिटेबल सिस्टम। स्ट्रैटेजी तो बाय सेल होता है, सिर्फ सिर्फ चार्ट्स होते हैं, लेकिन उससे ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग होती है दूसरे क्वाड्रेंट से, मनी मैनेजमेंट रूल से होती है, और साइकोलॉजी से होती है कि किस तरीके की साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है, अपने फियर को कंट्रोल करना पड़ता है, ग्रीड होने के बाद भी टारगेट पे टारगेट बुक करना चाहिए, मतलब कैसे फियर होने के बाद भी एंट्री लेनी चाहिए, डर लग रहा है फिर भी एंट्री लेनी पड़ती है, लालच आ रहा है कि और टारगेट टू अचीव करूं, खत्म करना पड़ता है, बिकॉज हम लोगों को कहीं ना कहीं एक सिस्टम डेवलप करना है, जो सिस्टम हमें बताए क्या करना है। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन एनी टाइम, देयर शुड बी ऑलवेज, यू शुड नो कि क्या करना है, वो आपके कोर्स के एंड तक हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग से बातें करते हैं, आप लोग के क्वेश्चंस पूछते हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछिए, बताते जाओ। Sir, I have a question. Sure, sure. Just because बैठ जाओ, बैठ के भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, बैठ के पूछ लो। actually आप जो सिखा रहे हैं टेक्निकल्स में, that we आई एम गेटिंग इट। मैं अपने टीचर्स को भी दिखाता हूँ अपने, आई मीन अबाउट द टेक्निकल्स, whatever they reply me, like जो भी guidance देते हैं, that's good. But in terms of psychology, actually I was trading since last 2 years. I was पहले मैं ब्रेक इवन पे आया, फिर उसके बाद I had a loss and very big loss. So that time I faced like I stopped my trading like दो तीन महीने तक रोक दी थी। फिर उसके बाद I started trading क्योंकि I was in the job and I was giving, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था सर, तो डायरेक्ट हम कर सकते थे। फिर उसमें वर्क प्रेशर भी था एक तो ऑफिस का, और फिर उसके बाद साइकोलॉजी भी थोड़ी हुई खराब। देन नाउ आई हैव लेफ्ट विद सम कैपिटल एंड अब कोई भी ट्रेड लेने से पहले आई एम थिंकिंग सो मच, एंड कोई भी एक लॉट भी लेने से पहले कि क्या ये मेरा ट्रेड करेक्ट रहेगा, सही ये बात चीज आ रही है सर माइंड में। तो आनी भी चाहिए ना, क्योंकि हमको भी ट्रेड नहीं करना है, यू हैव टेकन अ ब्रेक। हाँ, सो नो नीड टू वरी। देखो व्हाटएवर यू आर राइट नाउ, जो भी आप यही से बात कर रहे हो ना, वो कैसे बना है, जो 26 सितंबर, 25 सितंबर, 24 सितंबर, 23 सितंबर तक आपके साथ हुआ है, यू आर यूजिंग दैट एक्सपीरियंस टू कन्वे योर स्टोरी, राइट। दैट इज द ट्रूथ आल्सो, कि आपके साथ आज तक जो है उसी की कहानी लेके मेरे को बताओगे ना, तो यही तो हुआ है, तो सही तो है। डर तो लगेगा, लॉस एक लॉट लेने में भी डर लगेगा, क्योंकि आई हैव फेल्ड इन द पास्ट, यू डोंट नो हाउ टू पास, यू डोंट नो हाउ टू सक्सीड, तो इट्स गुड, यू शुड बी अफ्रेड एज वेल, अफ्रेड ही रहना चाहिए, क्योंकि रास्ता क्लियर नहीं, क्या मतलब और पैसा डाल के आग लगाने का। अगर अभी तक लॉस हुआ तो आगे भी लॉस ही होगा, जब तक कि कुछ
फंडामेंटल ना चेंज कर दे अपन, इट्स गुड. सो द बेस्ट थिंग इज नॉट टू ईट 10 days फूड इन वन डे. 10 दिन में 10 दिन का खाना खाना चाहिए. तो जैसे जो क्लासेस बची है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट बचा है, जो साइकोलॉजी बची है, जैसे जो फिर स्ट्रैटेजी बची है, जैसे जो फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है, जैसे जो फिर जिस भी तरीके से फ्लो मैंने क्लास का बनाया है उसको चलने दो. वंस वो जा रहा है, जब चीजें अब कम से कम थ्योरी में क्लियर हो गई है कि करने से क्या होगा, तब उसको अप्लाई करना चालू करो, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रेडिंग. कि कई लोग यहाँ के भी करते हैं. अब आपको भी मौका मिलेगा यहाँ आने का, फिर रूल निकाल दिए गए, नया लग जाएगा, रूल और स्ट्रैटेजी लगी होगी, सिर्फ वही फॉलो कर सकते हो. और यहाँ क्योंकि लोग बैठे हैं तो आप अपने मन से कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते. ट्रेडिंग में क्या होता है, अभी तो सिस्टम भी नहीं है आपके पास, सिस्टम आने के बाद भी आप गलती करते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मेरे को इतने पैसे से ट्रेड करना है, फिर भी आप ज्यादा पैसा लगाते हो. आपको पता है यहाँ पे इसके कैंडल क्लोज होने के बाद घुसना, पहले घुस जाते हो. आपको पता है स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन आपको खराब लग रहा है क्योंकि आप एग्जिट नहीं करते घर में, आप उसको पकड़ लेते लॉस वाले ट्रेड को, और वो लॉस बढ़ जाता है. तो फिर मजा, फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है. ये सब यहाँ पे नहीं हो पाएगा. यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा. जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आपको खुद से फॉलो करना पड़ेगा. आपको भी प्रिंट आउट मिलेगा, आपको अपने घर में आपको यहाँ चिपका हुआ मिलेगा. जो ऑनलाइन स्टूडेंट को चिपकाना पड़ेगा अपने घर पे, उनको उसको अपना बॉस मान के चलना पड़ेगा. तो ऐसे करके अपने आपको शेप अप करना पड़ेगा. आपको एग्जीक्यूशन बहुत कठिन होता है. एग्जीक्यूशन के लिए हर दिन तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट बुक करना पड़ेगा. सारे हाइब्रिड सेंटर्स में जितने ऑफलाइन स्टूडेंट आपको भी स्लॉट बुक करना पड़ेगा कि ये दिन में आऊंगा. हर दिन हर किसी को आने नहीं मिलेगा लाइव ट्रेडिंग के टाइम पे, नॉट राइट नाउ. तो आप हमेशा आएंगे जो भी क्लास चलेगी. तो बस सिस्टम बना रहे हैं हम लोग सब चीजों का, कैसे कैसे क्या होगा. तो एग्जीक्यूट करते टाइम आपको विल पावर यूज करके लगाना पड़ेगा. तो इट्स ओके, लेट्स फाइंड अ वर्किंग स्ट्रैटेजी. अकेले से कुछ नहीं होता. सिस्टम, वर्किंग सिस्टम में तीनों क्वाड्रेंट होते हैं, टेक्निकल भी, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी भी. लाइफ मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है वर्किंग सिस्टम के लिए. लाइफ मैनेजमेंट की जरूरत आपको है. जब आप एग्जीक्यूट करने जाओगे तो जो जो बोल रहे हो ना डर लगता है, वो डर कैसे सॉल्व होगा, वो उससे सॉल्व होता है. लाइफ मैनेजमेंट ठीक से फॉलो करोगे तो होगा. बट सर, जो आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, ट्रेंड लाइन्स एंड नाउ रेंज की क्लासेस हुई हैं, उसमें मैं वही चीज़ मैं लाइव मार्केट में भी अप्लाई कर रहा हूँ. एंड मैंने वर्चुअल मनी से मैं कर रहा हूँ. जितना मेरा अभी वर्किंग कैपिटल मेरे पास बचा हुआ है वो मैंने सेपरेट रखा हुआ है, बट मैं वर्चुअल मनी से सेम वही कैपिटल रखकर चल रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज कि मेरे माइंड की, मेरी साइकोलॉजी ठीक हो जाए. क्योंकि कैसा मैंने मतलब चाहे वो वर्चुअल हो चाहे रियल मनी हो सर, क्या कहते हैं, है तो वो वर्किंग कैपिटल. तो मैं उस तरीके से कर रहा हूँ. और जैसे ही प्रॉफिट जैसे बुक हो जाता है मेरा टारगेट, स्मॉल टारगेट्स, मैं फिर ट्रेडिंग पैनल क्लोज कर देता हूँ. वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग. ये सबको करना चाहिए. ये वर्चुअल मनी जो बोल रहे हैं आपको, उसका भी करने की जरूरत नहीं. बस मान लो यार ये ट्रेड किया, तुमने होमवर्क दिया ना आप लोगों को अभी. आप बस मान लो मैंने ट्रेड किया, 15 ट्रेड लिए मैंने, मान लो. अब देखो 15 में 12 में प्रॉफिट होगी, 12 में लॉस हुआ. लेकिन अगर लॉस हुआ तो सब में ही लॉस होगा, क्योंकि मार्केट इसी से मूव करता है हमेशा. निफ्टी डाउन, बैंक निफ्टी डाउन, सब डाउन. सिर्फ फार्मा अप या आईटी अप थोड़ा बहुत, वो ऐसे होता है. तो मार्केट सीखना जरूरी, कैसे काम कर. मार्केट क्या है ना, बढ़िया चीज है, लेकिन बहुत स्लो है और आप बहुत तेज हो. आपका और मार्केट का टाइम फ्रेम मैच नहीं होता, क्योंकि आपको जल्दी चाहिए होता है सब. मार्केट धीरे धीरे काम करता है. मार्केट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में 5 ही बार अपॉर्चुनिटी देता है. आपको एक दिन में 10 चाहिए. ये हमारा साइकिल, ये यही सब धीरे, इसीलिए टाइम लगता है. तो लोग बोलते हैं ना, मेरी पहली क्लास में कैंडलस्टिक की पढ़ के यार इतना आसान है, इतना बढ़िया है, एक कैंडलस्टिक की तो सीखनी. तो लॉस क्यों होता है लोगों का? लॉस होता है क्योंकि लोग वो अप्लाई करने में फेल हो जाते हैं. मतलब गाड़ी चलाना भी आसान है, कि लोग ठुकते क्यों है? क्योंकि जो ज्यादा जल्दी होती है, तो जल्दी पहुंचना है, कहीं टोल तोड़ दो, रेड लाइट तोड़ दो, तो एक्सीडेंट होगा ना. तो क्या उसमें भी रेड लाइट आई तो रुकना पड़ता है, ट्रैफिक है दिल्ली में तो धीरे चलाना पड़ता है. तो जब आप सिचुएशन के हिसाब से काम हो, तो वही सीखना है अपन लोगों को. तो इट्स अ गुड थिंग, यू ऑल शुड ट्राई. जो भी पढ़ाया जा रहा है तुरंत चेक करो मार्केट में जाके, वो काम करें. अगर आप वर्चुअल मनी से ट्रेड करो, कई सारे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं. अगर आप टेकी पर्सन हो तो यूज करो सॉफ्टवेयर. नहीं हो टेकी पर्सन तो पेपर में लिख लो, 10,000 रुपए से बाय किया, 500 का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट, 400 का लॉस, 1000 का प्रॉफिट, ऐसे करके वो कर लो. इट्स अ गुड थिंग टू डू. ठीक है, इट्स अ गुड थिंग टू डू. ओके, धीरे धीरे चीजें होंगी. और क्या, मैक्सिमम लोगों ने पैसा खराब किया होता है गलत चीजों पे. मतलब मैक्सिमम लोगों का लॉस हुआ होता है ओवर ट्रेडिंग से, या किसी और के टिप से, या ऑप्शन बाय कर लेना, ये कॉल पुट की अगले एक्सपायरी तक तो बढ़ ही जाएगा. ऐसे रैंडम तुक्कों में लोगों का पैसा बर्बाद हुआ होता है. ऐसा नहीं कि लोगों ने ट्रेडिंग करके लॉस किया है. When people say they lost in trading, they have lost in gambling, they have lost in speculating, they have lost because of others. The truth is people have not lost money in trading. They अभी हम लोग एक सिस्टम पे फॉलो कर रहे हैं, हमारा टीम है.
हमने एक ऑप्शंस का ट्रेड अकाउंट बनाया है, एक इक्विटी का अकाउंट बनाया है हम लोगों ने। हम पिछले काफी दिनों से काम कर रहे हैं, हमारा अकाउंट बहुत प्रॉफिटेबल हो गया है। अभी 1 लाख रखा था, अभी 10 लाख कर रहे हैं कल से उस अकाउंट पे डिपॉजिट, कि 10 लाख पे कर रहे हैं वो अमाउंट, तो जा रहा है उसमें प्रॉफिट 20% 25% महीने का जा रहा है 25%। तब अगर 1 करोड़ तो 25 लाख आ रहा है, 10 करोड़ तो 2.5 करोड़ आ रहा है, सब गुड मनी है। 10,000 का तो 2,500 को छोटा लगेगा, लेकिन ऐसे सोचो तो बड़ा होता है। तो उस ऐसे ऐसे इक्विटी अकाउंट बना रहे हैं, ऐसे अलग अलग अकाउंट बना रहे हैं, हम उसमें काम कर रहे हैं, वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। तो अगर उसमें मैं फेल हो जाऊं, उसको सिस्टम को फॉलो करके मेरा लॉस होगा, तो मैं बोल सकता हूं यार मेरे ट्रेडिंग में लॉस हो गया, क्योंकि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग नाम की एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं, मैं एक फिक्स स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग की यूज कर रहा हूं, फिक्स इक्विटी की एंट्री, मैं एकदम फिक्स रूल फॉलो कर रहा हूं, तो मेरा लॉस है, तो मैं बोलूंगा ट्रेडिंग में लॉस हुआ। बाकी बोलोगे लॉस, तो उसको लॉस नहीं बोलेंगे ट्रेडिंग का, उसको बोलेंगे गैम्बलिंग का लॉस है, वो कसिनो का लॉस है, वो वैसा लॉस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग से उतार दो कि ट्रेडिंग में लॉस करके आए हो। सच एक्सेप्ट करने से अच्छा होता है। ट्राई करो एक्सेप्ट करने का, हाँ यार रैंडम ही तो चीजें करी थी, कौन सी कोई फिक्स करी थी, ऐसे तो ना आईआईटी की, बिना आईआईटी की तैयारी की आईआईटी एग्जाम देने चलेगा, फेल हो गए, गम होता है क्या? नहीं होता। मैं बहुत मेहनत करके जाके फेल होता, उसको गम होता है। कोई चीज की तैयारी कर, आपने नहीं करी थी ना तैयारी ट्रेडिंग की, तो दुखी होना बंद कर दो पहले तो। ठीक है, पहले एक्सेप्ट कर लो, हाँ यार वो हो गया, वो एक तरीके से हो गया, जो भी हो गया गलत गलत होता हो गया। अब मेरे को क्या करना है? अब पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, अब मेरे को सीख के करना है, सीख के करके लॉस करो तो दुखी होना ठीक है, बिना सीखे दुखी तो दुखी वो आप रीसेट करो अपने माइंडसेट को, सब लोग टेंशन फ्री हो जाओ पहले तो। आप बोलो कि मेरे को सीखना है, और क्या सीखना है? जैसे किसी ने आज क्वेश्चन पूछा आज, अच्छा आप लोगों को मालूम नहीं होगा, रेडिसन में हमने इवेंट किया है, इवेंट मतलब जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जिनका कोर्स हो चुका है उनको हमने वहां बुलाया, क्योंकि ज्यादा लोग हो गए थे। आप लोगों को नहीं बुलाया क्योंकि आप लोगों का खत्म नहीं हुआ था, अभी बातें अलग टाइप की हो रही थी, क्योंकि जिनका कोर्स खत्म हो चुका उनकी जैसी बातें हो रही थी, तो आपके साथ ये ज्यादा बेटर था करना, ठीक है। तो वहां पे भी किसी ने पूछा कि सर मेरे को ऐसा है कि मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, एंट्री करता हूँ, ये मेरा टारगेट है, मैं टारगेट पे बुक करूँ कि और टारगेट 2 चेस करूँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा किसी ने मेरे को। तो उसको मैंने क्या आंसर दिया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गोल क्लियर होना चाहिए क्या, और उसने भी बोला फॉर लो कैपिटल ट्रेडर जो 1 लॉट से ट्रेड कर रहा है उसका क्वेश्चन है ये, मान लो। तो मैंने वही बोला, एक तो आपने लो कैपिटल ट्रेडर बोला, 1 लॉट बोला, टारगेट आ चुका है, अब गोल क्या है? पैसा बनाना गोल है कि सिस्टम बनाना गोल है? हाँ, बोल तो रहे हो, लेकिन उस वक्त गोल पैसा बनाना होता है। अब सोचो ना, 1 लॉट पहले बोले हो, क्या ही कमा लोगे? लाखों कमा लोगे कि करोड़ों कमा लोगे? कुछ नहीं। अगर 500-700 कमा रहे थे तो 300-400 और कमा लोगे, लेकिन उसके लिए आपने ग्रीड के चक्कर में सिस्टम तोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कि बुक करो, टारगेट आ गया बुक कर दो। क्या इससे क्या हुआ? आपने पैसे के लिए सिस्टम के लिए काम किया। क्योंकि जब आप बड़े कैपिटल से ट्रेड करोगे, मान लो ट्रेडिंग में 10 लाख 15 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, तो दिक्कत, तब तो प्रॉफिट बहुत बड़ा हो चुका है ना, तब थोड़ा ही सब सोचोगे यार बढ़िया यार, ये मतलब अगर मेरे को 5 लाख मिल रहा है, 7 लाख मिल रहा है, 15 लाख मिल, बुक कर लूंगे। तो वर्क फॉर अ सिस्टम, ये हर कोई, मैं बहुत दिन से बोलता रहा हूँ, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द मनी, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द मनी। बट वो फॉलो हम लोग कर रहे हैं उस चीज को, उसका रियल मतलब ये फोकस, try to build a system, not money at the start. I have tried a lot of things. I have failed a lot of times. I have passed a lot of times. But today now I am very confident because now I have a system. अब मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जो बुलेट प्रूफ है, जो टूट ही नहीं सकता, जो कोई बाहर वाला के तोड़ ही नहीं सकता। अब कोई बाहर वाला के मेरे को तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अंदर इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना लिया है कि अब मेरे को कुछ नहीं करना है। नो, रियल ट्रेडिंग इज वेरी बोरिंग, मैं बता रहा हूँ। रियल ट्रेडिंग जहां पैसे बनते हैं बहुत ही बोरिंग काम है। क्यों? क्योंकि कुछ भी फन नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं है, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं। क्यों? एक्साइटमेंट आता है जब अननोन चीजें होती हैं। अब क्या करना है, तब क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास सबका आंसर है, कब क्या करना है। कुछ भी होता है मेरे को पता है क्या करना है, हम वही करेंगे जो सही है। बोरिंग हो गई ट्रेडिंग भाई, लेकिन पैसे बनने लग गए। 1 लाख का अकाउंट था तो कितने पैसे बने? सिर्फ 20,000। अब कल से उसको 10 लाख कर दिए, कितने बनेंगे अगले महीने? 2 लाख। मैं उसको एक महीने 1 करोड़ कर दूंगा उस अकाउंट को भी, कितने बनेंगे? 20 लाख। फिर मैं मान लो मैं पब्लिक से पैसा लिया 100 करोड़, कितने बन जाएंगे? 20 करोड़। तो ये 20 करोड़ मुंह से बोलना आसान है, करना कठिन है। फिर भी मान लो वो 20 करोड़ बनाने के लिए पहले यहाँ पे 20,000 बनाना पड़ना। लोग वहां का सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा है, वो नहीं कर पाऊंगा, 20 करोड़ चाहिए मेरे को, लेकिन 20,000 से क्या होगा मेरा, और यही नहीं बना पाते। यू ऑल गाइस start thinking in a different way. You start thinking in terms of percentage.
ठीक है, गोल बहुत बड़ा मत बनाओ यार, महीने का 100%। आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ टाइम्स, बनता है, चला भी जाता है, आता जाता चल, तो बेनिफिट नहीं हो रहा उससे ओवरऑल। और एक तो पब्लिक का सोच के, क्योंकि लोग मेरे को फॉलो करते हैं, क्योंकि लोग अब वो भी एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं भी आपकी तरह 50 लाख बनाना चाहता हूँ, 70 लाख बनाना चाहता हूँ। सही भी लोग एक्साइटेड होंगे मेरे को देख के। मैं खुद वो डालना करना बंद कर दिया। मैं खुद अब वो करना चाहता हूँ जो सब आप लोग कॉपी कर सकते हो। तो मेरा ये गोल है इस वक्त कि जेन्युइनली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है ऑनलाइन स्टूडेंट कोई भी है, मेरे को फॉलो करते हैं, तो मैं एक्चुअली उनको वो दूं जो करने लायक है। मैं अगर आपको सिर्फ मोटिवेट कर दूंगा, ज्यादा एक्साइटमेंट कर दूंगा और खुश कर दूंगा, तो आप लोग कल सुबह अपने और लॉस कर लोगे, ये सोच के कि मैं भी 50 लाख बना लूं, और सोचोगे इट्स बेटर टू डू व्हाट इज प्रैक्टिकल, राइट? यू रियली वांट फन और यू वांट मनी? हाँ, तो पैसा कमा लो, फन अपने आप आ जाता है। ठीक है, अगर फन चाहिए, इफ यू हैव मनी देयर इज अ लॉट ऑफ फन, ठीक है, बट इफ यू फाइंड फन इन ट्रेडिंग देन आपका खुद का मनी खत्म है, ये फैक्ट है। तो याद रखना, फन चाहिए तो ट्रेडिंग में मत खोजो, पैसा कमा के खोजो, ठीक है? सर एक और क्वेश्चन है, मोस्टली लाइक जो बिगिनर्स होते हैं और मीडिएटर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि सबको ना वोलेटिलिटी दिखती नहीं है स्विंग्स में, मतलब स्टॉक्स के अंदर हम करते हैं, कभी रेंज टूटती है नहीं टूटती है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी का काफी आदत पड़ा हुआ होता है। एंड मोस्टली इंडाइसेस में ट्रेड करने के लिए जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो हम मैक्सिमम लॉस उसी में ही करते हैं, बट उसमें ना वोलेटिलिटी समझ में नहीं आती, मतलब कि मार्केट में कितना पेस है, मतलब कितनी जल्दी, क्योंकि प्राइस ज्यादा जल्दी मूव नहीं करता है स्टॉक्स में, तो उस स्टॉक्स के अंदर तो उसमें क्या होता है कि फिर वो बोरिंग लगने लग जाता है, एंड इंडाइसेस में उतना ही ज्यादा मूव करता है तो प्राइस, तो उस चीज के अंदर प्रॉब्लम आती है अपनी साइकोलॉजी के अंदर। आप ये कौन से टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो? लाइक एक स्विंग की बात कर रहे हो कि इंट्राडे की बात कर रहे हो? सर इंट्राडे की बात। आप इंट्राडे की बात कर रहे हो, ओके। तो मैं बता दूं, पहले फैक्ट नहीं है ये, आपका ऑब्जर्व किया हुआ आपका एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट द ट्रूथ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कई बार होगा कि नहीं होती उतनी वोलेटिलिटी, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल फाइंड वोलेटिलिटी इन स्टॉक्स आल्सो, बट यू नीड टू फाइंड स्टॉक्स लाइक दैट। वो आईटीसी ट्रेड करोगे तो नहीं मिलेगा। कुछ स्टॉक्स होते हैं, अच्छा अपोलो हॉस्पिटल, उसकी पहली कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है कि बाकी छोटी छोटी बनती है। तो ये आपको थोड़ा मार्केट में घुस के थोड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, किस टाइप के स्टॉक सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं स्टॉक जो पहली कैंडल बना दे, शुरू की 15 की खूब बड़ी और दिन भर साइडवेज। ऐसे ही ट्रेडिंग के लिए ठीक नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स, ठीक है, ऐसे वाले नहीं चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कौन सा स्टॉक है जो हमेशा छोटे छोटे बहुत लंबी लंबी विक्स बनाता है। फार्मा स्टॉक्स देखोगे, दिखेंगे आपको खूब लंबी लंबी विक्स बनते हैं। तो देयर आर सम स्टॉक्स यू शुड अवॉइड, सम स्टॉक्स जो 100 रुपए के नीचे होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनमें मूवमेंट उतना रुपी में नहीं आ पाता। परसेंटेज में तो सबका बराबर होता है, रुपी में बहुत 50 पैसा 70 पैसा 5 पैसा क्या होगा उसमें। कुछ स्टॉक जो 12,000 रुपए के हैं उनको अवॉइड करना चाहिए 15,000 10-12,000 के, क्योंकि उनमें फिर एक एक स्टॉक इतना महंगा आ रहा है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए, स्टॉक के ऊपर 8-7 5-7 हजार के नीचे पहली कैंडल सबकी देख लो, थोड़ा स्टडी कर लो, जिनमें मूवमेंट बस फर्स्ट हाफ में पूरे दिन भर वो छटा दो, विक्स लंबी वो हटा दो, फिर आप आओ। अगर वो फिल्टर करके आओगे तो यू वोंट फाइंड इट दैट टफ, एंड डोंट वरी, यू इट्स इजी टू, नॉट इजी, आई शुड नॉट से इजी, इट्स सिंपल टू ट्रेड इंडाइसेस आल्सो यूजिंग अ स्ट्रेटजी, जहां पे ऑप्शन बाय और सेल दोनों करना है। सिर्फ बाय नहीं करना, सिर्फ सेल नहीं करना है, देयर इज अ हेज, देयर इज अ सिस्टम जो यहाँ पे चिपका रहेगा आप लोग के लिए। आपका कोर्स खत्म होते होते ही 2-4 दिन में चिपक जाएगा, आप लोग उसको मत देखना जब तक मैं पढ़ाऊं ना, आपको उसको इग्नोर करना, जब मैं आपको पढ़ा दूं तो उसको देखना है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए लगेगा जो कर रहे हैं उस चीज को अप्लाई, ठीक है? और बताओ आप लोग। सर बीटीएसटी करना सही होता है? देखो, इट्स अ बिग क्वेश्चन, बीटीएसटी करना सही होता है कि नहीं। तो इसका आंसर है सही होता है, और इसका आंसर है नहीं भी होता है। सही उसके लिए होता है जिसका इतना अच्छा डिसिप्लिन है कि वो अपने कैपिटल को डिवाइड करता है टुकड़ों में, ठीक है, ब्रेक्स इनटू पार्ट्स। अगर 1 लाख रुपए तो उसने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 20,000 का रिस्क लेता है बंदा, तो उसके लिए सही है। बिकॉज समटाइम ही विल मेक प्रॉफिट्स, समटाइम ही विल मेक लॉसेस, दैट विल बी नॉर्मल। समटाइम ही विल मेक वेरी बिग प्रॉफिट्स, बट समटाइम मेक सो बिग लॉस कि उसका पूरा रिजर्व घुस सकता है, तब वो हैंडीकैप हो जाएगा अगर वो पूरा डाल देता तो, ठीक है। तो 4 बार वो ही कैन स्टिल फाइट बैक,
अब जिसका ये कंट्रोल नहीं है, मतलब खुद पे कंट्रोल नहीं है, ठीक नहीं है, उसके लिए बीटीएसटी करना, जिसका पोजीशन मेथड। अब हम लोग कैसे, आप सब लोग का आपको सब लोग सेम हो, आप लोग लगता है नहीं हो, सब लोग अलग होते हैं। सम पीपल कैन नॉट मैनेज दिस, अगर उसको कर रहे तो पूरे डाल देता है बंदा, ऐसे लोगों के लिए सेफ नहीं है। और मैक्सिमम लोग की आदत पड़ जाती है हर दिन बीटीएसटी करने की, इट्स नॉट गुड। कॉल खरीद लिए, पुट खरीद लिए क्योंकि ब्रेकआउट कर दिया। जैसे कि रिसेंटली मैंने मार्केट में बोला था, मार्केट ने निफ्टी ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था, सपोज टू गैप अप, इट ओपन गैप डाउन और नीचे चला गया खुल के, तो वहां पे वो उसका पूरा पैसा खत्म हो गया बंदे का जो कॉल खरीद के बैठा था। तो इट्स गुड फॉर ओनली दोस पीपल हु आर हैविंग कंट्रोल ऑन देमसेल्फ, कि मैं अपने कैपिटल को स्प्लिट करके कर सकता हूँ मैनेज, ठीक है। और उसके लिए ठीक नहीं जिसका कंट्रोल नहीं है। मेरे से पूछोगे तो मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर क्या बीटीएसटी आता है, आना तो चाहिए। अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बीटीएसटी स्ट्रैटेजी दूंगा, एंड दैट वर्क्स आल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, पर सम टाइम्स वो फेल हो जाती है। क्या होता है, अगर मेरे सिस्टम की बात करूं, मैं पर्सनल बात कर रहा हूं कि मैं जो अपना सिस्टम फॉलो कर रहा हूं उसमें मैंने रिमूव कर दिया बीटीएसटी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इंप्रूव कर दूं तो मेरा आरओआई और बढ़ सकता है, 24% का वो 38% हो सकता है, 42% हो सकता है। लेकिन अगर साल में 2-3 बार ऐसा होता है कि इतना अजीब मार्केट बिहेव करता है, इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है कि बहुत बड़ा लॉस करा देता है, अब उस लॉस से डर के मैं क्या कर रहा हूं, हटाई दे रहा हूं। सम पीपल विल थिंक आई एम स्टूपिड, ये वीडियो शायद जाएगा भी यूट्यूब में, देखेंगे स्टूपिड बोलेंगे, बोलने तो कुछ नहीं होता, उनका बोलना भी सही है, स्टूपिड हूं मैं उनके हिसाब से, क्योंकि उनका माइंडसेट ही अलग है, उनका स्ट्रेटजी अलग है। अगर वो प्रॉफिटेबल है तो वो काम कर रहे हैं, तो मेरा अलग है ना। मेरे को वो एक बड़े फ्लक्चुएशन से जो मेरे इतने मेहनत 3 महीने का पैसा एक बार में घुसा दे, वैसा काम ही नहीं चाहिए। भले मैं अपना रिटर्न थोड़ा कम कर लूं, बट इट इज स्टिल पॉजिटिव मोर देन नॉर्मल लोग महीने का 3-4% चाहते हैं, नॉर्मल लोग, ठीक है। हम तो बहुत ज्यादा बना रहे हैं उससे, ठीक है, और वो मैं आपको भी सिखाऊंगा। ओके, और कुछ? मतलब मैंने आज तक मल्टीप्लिकेशन से कर ली डेली, तो मुझे मतलब जितना जानते थे मैंने स्टार्टिंग में टेक्स्ट पे किया लॉसेस हुए, मतलब सही में मतलब अपने लॉसेस से ही मैंने सीखा। मैं वाले तो पैसे लेके होंगे तो क्या फिर से लेके, तो मतलब अपने लॉसेस से ही सीख के मैंने ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट की। और मतलब आज के टाइम पे ना मुझे प्रॉब्लम 5-6 मंथ्स में प्रॉफिट आ रहा है, बट वही है कई बार मैंने जल्दीबाजी में कर दी तो लॉस हो गया। और बीपीएसटी में सबसे ज्यादा कमाया आपने, ओके, तो आपके अंदर वो कंट्रोल है। हाँ, मैं सिर्फ 2 से 3 लॉट लेता हूं, और कैपिटल ज्यादा है लेकिन ना, दो ऐसा तो नहीं 3 लॉट का पैसा है, 1.5 की कैपिटल है, फिर भी 3 लॉट है, 20-30 हजार यूज करते हो, गुड फॉर यू। वही मैंने आंसर दिया, इट इज गुड फॉर दोज पीपल हु कैन कंट्रोल देमसेल्फ उस चीज से। तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप रोक अपनी लॉट कर रहे हो। कई लोग के अंदर होता है कि 1.5 लाख है, मतलब 15 लॉट आएगा, मतलब मेरा प्रॉफिट 1.5 लाख का हो सकता है, मैं ले लेता हूँ, तो हो भी गया। अब उसकी आदत पड़ जाती है, अब 3 लाख हो गया मेरा कैपिटल, अब मैं इसको 30 लॉट लेता हूँ, वापस 1 लाख पे आ गए, अब तो 5 घुस गया 50, और ये लूप है, ठीक है। आएगा जब प्रॉफिट होगा, और जब लॉस होगा तब क्या लगता है, ठीक किया। बट ये फैक्ट नहीं ना, याद रखना, हो जाएगा, कभी भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट में आज ही किसी से मेरी बात हो रही थी, बहुत ज्यादा बात हो रही थी कि नहीं, मैंने देखा लोग बात कर रहे थे डाउ जोन्स कैप डाउन को लेकर, और सच में कैप डाउन हो गया, फिर बात करते फिर कैप डाउन हो गया, और उनको लगा कि कोई पैटर्न है, कोई पैटर्न नहीं है। कोई भी पैटर्न मार्केट में परमानेंटली काम नहीं करता, चेंज हो जाता है कुछ दिन के अंदर, कुछ दिनों का लॉस होने लगेगा, आपको सिर्फ बीटीएसटी में लॉस होने लगेगा कुछ दिन बाद, तब आप परेशान हो जाओगे। तो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन थ्योरीज कि मेरे को बीटीएसटी में प्रॉफिट ही होता है, ये सब मन का है, ये सब मन का है। वो आपका राइट एंट्री था, राइट एग्जिट था भाई, ऐसा कुछ नहीं बीटीएसटी में, वो आपने सही टाइम पे एंट्री किया है। यू हैव सीन मोमेंटम इन द सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट, आपने मार्केट के सेकंड हाफ में मोमेंटम देखा और आपने बाय किया, ठीक है। वो एक साइकिल, वो एक टेक्निकल पॉइंट है, वो आपका लक नहीं है कि आपको बीटीएसटी में नहीं होता है। लोगों को लगता है तो ये झूठ है, लक वक कुछ नहीं होता इस चीज में, मैं बता रहा हूँ आपको, इट्स ट्रू। और जो बोल रहे हो ना, अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट में हूँ, लेकिन कभी जल्दबाजी में गलती हो जाती है, वो आप सबसे होगी, वो सबसे मेरे से भी हो जाती है। एक ही तरीका है, घर जो भी ट्रेडिंग एरिया है ना, उसमें ना प्रिंट आउट चिपका दो, मैं दूंगा आपको बहुत सारे मैं सबको दूंगा, और आप सबको लगाना है। मतलब ट्रेडिंग खुद के रूल्स डोंट्स डूज चिपकाने अपन को, बहुत अच्छे से चिपका के रखने अपन को, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो अपन को सामने होना चाहिए अपने, ठीक है, तो अपन को कंट्रोल हो पाएगा। और बताओ।
ट्रेड किया, मैं भी उससे ही कर रहा था, तो फिर मुझे उसमें काफी अच्छा खासा लॉस हुआ था, तो मुझे फिर अच्छा लगा, मैंने रियल मनी नहीं करा। हाँ एकदम सही बात है। अब देखो, गुड पॉइंट, वेरी गुड क्वेश्चन। ये तो मैं एग्जांपल देता था आज से 2 साल पहले, अब तो इसकी बात ही नहीं होती क्योंकि हमने हटाई दी है सब। बताता हूँ, यही होता है कि वर्चुअल मनी में प्रॉफिट होता तो दुख हो जाता है कि अरे यार काश असली पैसा लगा देता, और लॉस होता तो अच्छा लगता है, यार अच्छा हुआ लॉस हो गया, नहीं लगाया था। तो आप साइकोलॉजिकल बनाते हो अपनी, इसीलिए आप साइकोलॉजिकली ट्रेड कर ही नहीं रहे हो वर्चुअल मनी में, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ट्रेड कर रहे हो। इस चीज को क्लियर करके आओ ना। You're not here to build psychology. You're here to build 2 quadrants. स्टॉप लॉस का लगाना है, रिस्क टारगेट का लगाना है, कितने ट्रेड लेने हैं, टेक्निकल का एंट्री लगनी है, 2 क्वाड्रेंट के लिए आओ, माइंड क्लियर करके आओ। ठीक है, साइकोलॉजी विल नॉट कम विद दिस, साइकोलॉजी विल कम विद रियल मनी इज इन्वॉल्व्ड। तो कोई बात नहीं, याद रखो आप कर रहे हो कैंडल प्रैक्टिस करने के लिए, चार्ट पैटर्न प्रैक्टिस करने के लिए, उस मार्केट स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करने का, आप इन सब के लिए कर रहे हो आप लोग। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, फॉरेक्स से क्वेश्चन था। एक्चुअली आपने जो बताया था कि लेवल्स वगैरह बनाने को 4 आवर से बनाना, जब 4 आवर पे बनाता हूँ तो काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो उसी के अंदर अगर 15 मिनट का बनाता हूँ तो वो काम आ जाता है, वो 4 आवर पे कैसे बनता है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि अपन लोग दिन के 4 ट्रेड चाहते हैं कि 4 दिन में 1 ट्रेड चाहते हैं, उस पे सवाल है। अगर दिन के 4 चाहते हो तो 4 आवर पे जाने ही नहीं है आपको। पहली बात, अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो आपको कम ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बड़ा ही बनेगा वो। अगर आपको दिन में करना है तो आप 1 घंटे से करो शुरू। 1 घंटे, देखो मैं क्या चाहता हूं, मैं तो बोलता हूँ बी अ बेटर ट्रेडर। आप तभी ट्रेड करो जब 4 घंटे पे और 1 घंटे पे भी मार्केट सेम बिहेव कर रहा हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप अगर देखोगे, एक यहाँ पे टॉप बना, मान लो मई महीने में 2022 में, फिर अभी सितंबर में आके बना, ये तो सिर्फ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में दिख सकता होगा ना। 1 घंटे में दिखेगा भी नहीं अपन को, वो 4 घंटे पे दिख रहा है ना। अब 1 घंटे पे आए तो आपने देखा उसी लाइन पे अभी फिर से टकराया, 1 घंटे वाली लाइन और 4 घंटे वाली लाइन मैच हो गई। तो कितना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बना कि 4 घंटे पे भी वो रेजिस्टेंस है, 1 घंटे पे भी अभी अभी बना है, मतलब 1 मई में भी रुका था, अभी सितंबर 20 को भी बना, आज भी बन रहा है, वहां पे ब्रेकआउट आएगा तो समझ रहे हो, इट्स अ मच हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड। सो ट्राई टू फाइंड ट्रेड्स इन फॉरेक्स जो ऐसे वाले होते हैं। ठीक है, या तो एक और पढ़ाया जाएगा आपको 200 मूविंग एवरेज, उसको भी अपन यूज कर सकते हैं किसी टाइम फ्रेम पे, कि उस पे भी बढ़िया बिहेव करता है। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, दिखाएंगे आपको। ठीक है, जब मूविंग एवरेज पढ़ लेंगे तब आएगी वो सामने आएगी। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट आई थिंक। ठीक है, ओके, और बताओ। किसी को क्वेश्चन पूछना है? इधर ये भी होता है कि किसी टाइम पे बिगिन अच्छी डेट्स लगी होती है, कभी क्रूड ऑयल में, कभी नेगेटिव रहेंगे। क्योंकि कई बार मैंने नोटिस किया, कई बार तो इक्विटी में अच्छा होता है, इसलिए मैं चेंज करते रहता हूँ। जैसे 10 दिन, जैसे अगर मेरे को किसी में 1-2 दिन लॉस हो गया किसी सेगमेंट में, तो मैं उसको छोड़ के दूसरे सेगमेंट में देखता हूँ कि अगर उसमें क्या पता अपडेट उसमें नहीं, और उस टाइम पे मैं दूसरे सेगमेंट में पेपर टेस्ट तो मेरे को वो मतलब काफी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आपकी भी ट्रेनिंग चल रही है। इट इज योर राइट टू डू दिस, इट इज गुड यू आर डूइंग दिस। आज इस बारे में भी बात हुई, ये आपका हक है कि आप करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करो। और क्योंकि आपकी ट्रेनिंग चल रही है, जिस दिन ट्रेंड हो जाओगे जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ कर, आपको मालूम चल जाएगा क्या करना है। लॉस हो जाए ना हो, नॉन इमोशनल सेमी रोबोटिक होके काम करना है। इट्स गुड, करो, ये भी अच्छा तरीका है। अपना माइंड एक्सप्लोर करो, 4 चीजें देखो, क्रूड ऑयल देख लो, सब देख लो, क्रूड ऑयल देख लो, क्रिप्टो देख लो, फॉरेक्स देख लो, डाउ जोन्स देख लो, निफ्टी देख लो, सब देख लो, कर करके एक्सपीरियंस ले आओ। मतलब अपने दिमाग की ट्रेनिंग कर दो, दिमाग खराब कर लो अपना कुछ समय के लिए, इतना कुछ देख लो, लेकिन उसके अपने आप क्लैरिटी आएगी क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा कि मेरे को क्या करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बट आफ्टर नाउ आई डोंट डू क्रूड ऑयल, आई स्टॉप ट्रेडिंग गोल्ड। I've traded gold, I've traded crude, I've traded everything. I've traded gold in angel broking, Zerodha, Fires, US, मतलब अपना क्रूड ऑयल भी मैं सब में कर चुका हूँ, Zerodha, अब सब में, फॉरेक्स में कर चुका हूँ, सब में सब कर चुका हूँ। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो शायद मैंने यहाँ ट्रेड किया हो। USD INR, बहुत ज्यादा ऑप्शंस USD INR के फ्यूचर सब कर चुका हूँ, सब करके मेरे को
एक्सपीरियंस मिल चुका है, तो मैं पढ़ा पाता हूँ सब कुछ आपको। और अब खुद क्या करना है क्लियर हो गया कि मेरे को सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, एक तरीका है वही लगाना है बैंक निफ्टी निफ्टी में, दोनों में से दोनों चलेंगे। और इक्विटी ट्रेडिंग करनी है इस स्ट्रैटेजी को, फॉरेक्स करनी है ये स्ट्रैटेजी को, डाउ जोन्स करना है ये स्ट्रैटेजी पे, इसको छोड़ के 4 चीज मेरे को कुछ नहीं करना। कभी कभी क्रिप्टो कर लेना है, मेरे को दिखता है मेरे को बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, तो पैसे मैं हमेशा छोड़ता हूँ उसमें $10,000 कि कभी लगा तो बटन दबा सकूं। ये 5 चीजें, इसको छोड़ के मेरे को और नया नहीं करना, मैं करके देख लिया। तो ये आपका भी अपने आप धीरे 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 करके क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। और नहीं हुआ क्लियर तो मैं बता दूंगा ये कर लो। अगर आप में से कुछ लोग को नहीं बन रहा है, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं ये 2 रास्ते बता रहा हूँ, आप इसे फॉलो कर लो, पर ये कर लेंगे, ठीक है। और बताओ, और क्या क्वेश्चन है मन में? शर्मा मत, यू कैन आस्क, ठीक है। ये वो मैं वहां नहीं हूं ना, मैं खुद इस तरफ खड़ा हूं, ठीक है। अब वहां ऑनलाइन क्लास होती है, अब नहीं पूछ, क्योंकि वी हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन। हम मेंटेन नहीं करेंगे तो क्लास ही रन नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने बैठता हूं, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अभी आप पूछ सकते हो, ठीक है। सर इस स्टॉक्स में इंट्राडे करें कि उसका ऑप्शन का? हाँ, दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। हम इंट्राडे भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली इक्विटी भी यूज कर सकते हैं, हम फ्यूचर या ऑप्शन भी कर सकते हैं। अब स्विंग में हम सब सेल साइड आते हैं, तो उसमें तो ऑप्शन भी कर सकते हैं, फ्यूचर या ऑप्शन दोनों कर सकते हैं, और ऑप्शन में भी ऑप्शन सेल और बाय कर सकते हैं, और फ्यूचर भी सेल और बाय कर सकते हैं। तो मतलब उसमें पुट भी सेल और बाय, मतलब बहुत बड़ा सेगमेंट है फिर तो सब कुछ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका कैपिटल कितना, आपका गोल क्या है, दोनों जरूरी है। कैपिटल एंड योर गोल, बोथ ऑफ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो बताना पड़ेगा आपको, अगर मेरे पास हो कि 2 लाख कैपिटल है तो आप फ्यूचर्स कर लो सीधे, मतलब मेरे पास 50,000 कैपिटल है तो, और आपको मल्टी डे जाना है तो ऑप्शन भी कर सकते हो। ऑप्शन भी करोगे तो रिस्क और रिवार्ड थोड़ा बढ़ जाता है, कि लॉस भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है और प्रॉफिट भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और साइडवेज गया तो लॉस हो सकता है, ऐसा हो जाता है। तो यू हैव टू, आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपका कैपिटल कितना है, और ऑल एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। ऑप्शन की क्लास होगी आपकी, तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। उसमें एक प्रॉब्लम है लेकिन स्टॉक ऑप्शन में कि उतनी लिक्विडिटी नहीं होती, मतलब उसमें आप मार्केट ऑर्डर भी प्लेस नहीं कर सकते, तो उसमें लिमिट ऑर्डर डालना पड़ता है, थोड़ा महंगा या सस्ता ही करना पड़ता है, पहले से लॉस में घुसते हो, मतलब आप फिर उसमें आप ज्यादा सोचोगे 50 लाख 20 लाख कर लो, नहीं कर पाओगे 20-50 लाख से, क्योंकि बहुत ज्यादा कम गैप बहुत होता है, बिड और आस्क के स्प्रेड बॉक्स में बहुत बड़े बड़े गैप होते हैं। तो लो कैपिटल रहे तो ही करना ठीक है स्टॉक ऑप्शन, बड़े उसको बढ़ा नहीं पाओगे, मतलब यू वोंट बी एबल टू, क्या बोलते हो उसको, एक्सपैंड। अब अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाओगे कि अब मैं इसी चीज को 50 लाख से करना चाहता हूँ, नहीं कर पाओगे। इसी चीज को 50 लाख नहीं कर पाओगे, इक्विटी भी 50 लाख। हाँ, ऑप्शंस इसी चीज को 50 कर सकते हो। तो अभी से बता देता हूँ, अगर आपको बड़ा सोचना है, बड़ा करना है कभी फ्यूचर में, अभी नहीं, फ्यूचर में बड़ा कैपिटल यूज करना है, तो ऑल डेफिनेटली यू शुड लर्न ऑप्शंस, जो मैं स्ट्रैटेजी दूंगा वो वाली, प्लस इन बिफोर यू गो ऑप्शंस यू शुड लर्न चार्ट, बिफोर यू गो इनटू द ऑप्शंस या फ्यूचर्स, आप पहले चार्ट तो मास्टर कर लो, जो भी होमवर्क करके जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, रेंज वेंज, कहाँ दिन का लो, कहाँ दिन का हाई, कहाँ अच्छा लेवल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, और कुछ, और कोई फीडबैक है आपके पास, या कोई कंप्लेंट है आपको, आपके पास बता सकते हो मेरे को? सर फीडबैक ये है कि मैंने पहले, आई विल नॉट टेल यू द किससे मैंने क्लासेस ली थी, कौन से ये ऑनलाइन वीडियो, कोई बात नहीं, बताओ। तो वहाँ पे जो कोर्स का मटेरियल था, प्रतीक उसको बोलो, आप पीछे बैठ जाएंगे यहाँ पे। कोर्स का मटेरियल था विच इज लाइक एक बैच के अंदर 30-35 बच्चे होते थे, एंड इट वाज ऑनलाइन, एंड टीचर्स जो ऑफलाइन मिल रहा है अभी, और इनफैक्ट ऑनलाइन तो मैं अटेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं पर ही आकर अटेंड कर रहा हूँ। तो कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो एट द सेम मोमेंट और नेक्स्ट डे क्लियर हो जाते हैं, और जो आपके उसमें था करिकुलम में है वो वहाँ पर नहीं था, मतलब कि इट वाज जस्ट एंड द कॉस्ट वाज वेरी हाई, लिटरली इट वाज वेरी हाई। ओके, तो प्रतीक आई हैव आस्क्ड फॉर फीडबैक्स एंड इफ दे हैव सम कंप्लेंट्स तो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला आपने कि आपने जगह ट्रेनिंग ली, वहां पे आपको कुछ वो चीजें मिली? कुछ चीजें मिली सर, पर प्रॉपर टीचर्स का ना, जो टीचर्स थे ऑनलाइन, ग्रुप था हमारा टेलीग्राम पे, ग्रुप था टेलीग्राम पे, सब था उसमें आपके डाउट जल्दी क्लियर हो जाते थे? नहीं होते थे, नहीं होते थे, उनकी तरफ से नहीं होते थे। ओके, यहाँ हो जाते हैं, यहाँ पर हो जाते हैं क्योंकि मैं ऑफलाइन आता हूँ, क्योंकि आप ऑफलाइन आते हैं, एग्जैक्टली, एंड दोनों टीचर्स मेरे सपोर्टिव। ठीक है। और ऑनलाइन जो भी है उनको भी मैंने
सपोर्टेड भूमिभूस बना के दिया है जो अपने क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा होता है 4 बार Q&A होगा पूरे जर्नी में, अपने 1 बार हो चुका है, 2 बार हो चुके हैं ना अपना, तो इनफैक्ट तो 2 बार और होगा अभी, तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका करिकुलम ज्यादा लाइक ज्यादा वास्ट है। वास्ट इसलिए क्योंकि मैंने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। उनके पास 4 कोर्स, दुनिया में पब्लिक के पास 4 कोर्स है, मैं भी बना सकता हूँ 4 कोर्स की, एफएनडो को अलग, एडवांस आपको और पैसा देना पड़ेगा, आपको 1 लाख देना पड़ेगा। मैंने वो सब नहीं किया। आई डोंट वांट टू ट्रिक, आई डोंट वांट टू प्ले ट्रिक एंड टेक मनी फ्रॉम यू अगेन। आई वांट यू टू मेक मनी नाउ, और नहीं चाहिए मेरे को आपसे, इसलिए ऐसा बनाया हुआ है। तो ये तो तारीफ हुई, फीडबैक का हुआ। नहीं ये तो, सर, तारीफ ही अच्छा कर रहा हूं, फीडबैक हुआ। कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच। ओके ओके, मेरे को लगा समथिंग टू इंप्रूव इन अस। नो नो, ओके, सेइंग दैट इट्स वेरी गुड इट्स ऑलरेडी। रियली वेरी, थैंक यू थैंक यू। and it was very costly, around like 45,000 हाँ, that time, I mean 2 years back. 2 साल पहले 45,000 भरे थे ऑनलाइन कोर्स के लिए आपने। Exactly. ओके ओके, हम तो ऑफलाइन ऑनलाइन तो कम में देते थे।